जियांग यू ने दूर कोने में लगे कैमरा की तरफ देखा और उसके होठों पर एक मॉकिंग स्माइल आ गई। जियांग बोशान, मुझे पता है ये तुम्हारा ही काम है। छुप कर वार करने वाले कायरो, क्या हुआ? सिर्फ स्क्रीन के पीछे बैठकर तमाशा देखने की ही हिम्मत है? यह सुनते ही जियांग बोशान का चेहरा एकदम डार्क हो गया। इतनी जल्दी समझ गया कि मास्टरमाइंड हम हैं। लिन झेंग्यू ने गुस्से से टेबल पर मुक्का मारा। उसे पकड़ने के लिए मुझे इस बार भारी नुकसान उठाना पड़ा है। जियांग चेंजो की फैमिली को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मुझे जानबूझकर लूपहोल्स छोड़ने पड़े, अपनी कई प्राइवेट प्रॉपर्टीज गंवानी पड़ी ताकि जियांग फैमिली को एक एक करके खत्म कर सकूं। पर मुझे नहीं लगा था कि प्लान इतनी जल्दी एक्सपोज हो जाएगा। जियांग बोशन की आंखों में कोल्डनेस थी। अब जो हो गया सो हो गया। अजियोर ड्रैगन गैंग वालों को कहो कि इसे अच्छे से इंटेरोगेट करें, क्या पता इसके मुंह से कुछ काम का निकल आए। पर लिन झेंग्यू इस काम को जल्दी खत्म करना चाहता था। इस लड़की की हड्डियां बहुत मजबूत है, मेरी मानो तो इसे सीधा टपका दो। फालतू का रिस्क लेने से कोई फायदा नहीं। जियांग बोशान थोड़ी देर चुप रहा, फिर मना कर दिया। नहीं, उसके पास अभी भी हमारी ब्लैक बुक्स हैं। हम उसे इतनी आसानी से नहीं मार सकते। जियांग फैमिली को वापस लौटने में कम से कम 2-3 घंटे लगेंगे। तब तक इसके मुंह से सच उगलवाने के लिए कुछ और एक्सट्रीम मेथड्स यूज करो। स्क्रीन पर देखते हुए जियांग बोशान ने रिमोट उठाया और एक बटन प्रेस किया। सुनो मेरे प्यारे सेकंड ग्रैंडसन, जब झुकने का वक्त हो तो झुक जाना चाहिए। तुम ज्यादा देर तक टिक नहीं पाओगे। वैसे तुम्हारी मौत का सबसे बड़ा फायदा तो तुम्हारे ब्रदर को ही होगा। सोचो, अगर उसे पता चला कि तुम्हें रास्ते से मैंने हटाया है तो क्या वो खुशी से मेरे पैरों में नहीं गिर जाएगा? अपने ब्रदर का जिक्र सुनते ही जियांग यू की आंखों में हल्का सा बदलाव आया। ये देखकर जियांग बोशन ने मौके का फायदा उठाया। तुम्हें समझना चाहिए कि आखिरकार तुम एक आउटसाइडर हो और फिर भी तुम फैमिली दूसरी चीजों पर कंट्रोल चाहते हो। जियांग चिंजो और उसकी पत्नी अपने सगे बेटे को सब कुछ सिखाएंगे और फिर धीरे माइनस धीरे वो तुम्हारी जगह ले लेगा। तब तुम्हारे पास कोई वैल्यू नहीं बचेगी और तुम्हें कचरे की तरह बाहर फेंक दिया जाएगा। समझ में आया? अब अपनी करंट सिचुएशन के बारे में सोचो। हमारे साथ कोऑपरेट करने में क्या बुराई है? हम जियांग ग्रुप को आधा आधा बांट लेंगे, फिर तुम्हें किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर तुम जिद पर अड़े रहे तो आखिर में सिर्फ तुम्हारी ही जान जाएगी। जरा शांति से सोचो, क्या जियांग फैमिली सच में इस लायक है कि तुम उनके लिए अपनी जान दे दो? इन बातों ने मानो जियांग यू पर असर कर दिया। क्या तुम सच में मेरे साथ जियांग ग्रुप को शेयर करने के लिए तैयार हो? अपना काम निकलवाने के बाद मुझे मार तो नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं। ग्रुप के कई बड़े प्रोजेक्ट्स तुम्हारी वजह से ही तो मिले हैं। तुम्हारे बिना अगर हमने जियांग ग्रुप पर कब्जा कर भी लिया तो भी हम ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। साथ मिलकर काम करना हम सबके लिए एक विन विन सिचुएशन है ना? ठीक है, अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ दो तो हम बाकी बातों पर डील कर सकते हैं। उसे आखिरकार हार मानते देख लिन जेंग्यू मन ही मन खुश हो गया। पर जियांग बोशान को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं था। तो फिर पहले अपनी लॉयल्टी साबित करो, देखें तो तुम्हारी जान की क्या कीमत है। जियांग यू ने कोल्ड स्मोक दी। अगर मैंने सब कुछ उगल दिया तो मेरी वैल्यू खत्म हो जाएगी और मैं और भी जल्दी मारा जाऊंगा। पहले मुझे यहां से किसी और जगह शिफ्ट करो, मेरे जख्मों का ट्रीटमेंट करवाओ। बाकी बातों पर हम बाद में डिस्कशन कर सकते हैं। बेशरम कहीं का। अब जियांग बोशान का पेशेंस खत्म हुआ था। अभी भी टाइम वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है? अज़ियोर ड्रैगन गैंग, एक्शन लो। इसे जरा सबक सिखाओ। स्क्रीन पर गैंग के नेता ब्रदर लॉन्ग के होठों पर एक खूंखार स्मक आ गई। जाओ इसके हाथ पैरों की नसें काट दो। इतना सुनते ही अज़ियोर ड्रैगन गैंग के गुंडे अपने खूंखार चेहरों के साथ जियांग यू की तरफ बढ़ने लगे। उन लोगों को पास आते देख जियांग यू के अंदर एक डर बैठ गया था। कोई बात नहीं, बस थोड़ी देर और बर्दाश्त करना है। अंकल जो, मॉम, डैड और बहनें जैसे ही देखेंगे कि मैं मिसिंग हूँ वो लोग जरूर मुझे ढूंढते हुए आएंगे। मुझे बस उनके आने तक सरवाइव करना है। खुद को ये झूठी तसल्ली देने के बावजूद जियांग यू के दिल में एक गहरी डिस्पेयर छा रही थी। वो स्ट्रगल करना चाहता था पर उसके शरीर में अब बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची थी। स्क्रीन के बाहर जियांग बोशान और लिन झंग्यू ने शैंपेन की एक बोतल खोल ली थी। वो बड़े आराम से बैठकर जियांग यू का टॉर्चर देखने के लिए तैयार थे, मानो किसी परफेक्ट आर्ट पीस को एडमायर कर रहे हो। लेकिन तभी स्क्रीन अचानक से ब्लैक हो गई। दोनों झटके से खड़े हुए और आज़ियोर ड्रैगन गैंग को कांटेक्ट करने की कोशिश की पर कनेक्शन फेल हो गया। लिन झेंग्यू को तुरंत खतरे का एहसास हुआ और उसने अपने मेन को चिल्लाकर ऑर्डर दिया, जल्दी किसी को भेजकर पता करो कि वहां आखिर चल क्या रहा है। दूसरी तरफ वेयरहाउस के अंदर आज़ियोर ड्रैगन गैंग को भी कुछ गड़बड़ फील होने लगी थी। बॉस, कनेक्शन टूट गया है। नेता लॉन्ग ने लापरवाही से हाथ हिलाया, छोड़ो उसे। शायद उनके एंड पर कोई इमरजेंसी आ गई होगी। तुम लोग अपना काम खत्म करो। पर ठीक उसी वक्त मेन एंट्रेंस पर एक जोरदार एक्सप्लोजन हुआ। उस खौफनाक धमाके की आवाज से अंदर मौजूद हर इंसान का दिल दहल गया। लॉन्ग ने अपनी सिगरेट फेंकी और जमीन पर पैर पटकते हुए कहा, जाकर चेक करो कि क्या हुआ। उसके ऑर्डर पर कुछ गुंडे हथियारों के साथ तेजी से बाहर भाग गए, पर काफी देर गुजर जाने के बाद भी कोई वापस रिपोर्ट करने नहीं आया। लॉन्ग के माथे पर पसीना आ गया। उसे एक बहुत बुरे खतरे की फीलिंग आने लगी। छोड़ो उन्हें, जियांग यू को उठाओ और यहां से निकलो। अब ये जगह सेफ नहीं है। उसके मुंह से ये अल्फाज निकले ही थे कि बाहर लगातार एक्सप्लोजन्स होने लगे।
लॉन्ग को साफ सुनाई दे रहा था कि बाहर उसके आदमी दर्द से चीख रहे हैं। अब उसके दिल में खौफ घर करने लगा था। इतनी हिम्मत किसकी है जो क्योटो के बीचों बीच लगातार ऐसे एक्सप्लोजन्स कर रहा है। तभी बाहर से बच निकला एक घायल गुंडा भागता हुआ अंदर आया। बॉस, बाहर बहुत सारे लोग आ गए हैं। उन्होंने सारे एस्केप रूट्स ब्लॉक कर दिए हैं, हम बाहर नहीं जा सकते। बाहर के हमारे सारे आदमी मारे जा चुके हैं। एश्योर ड्रैगन गैंग का नेता लॉन्ग, जो खुद इतना रूथलेस था, वो भी ये सुनकर दहशत से भर गया और उसने एक लंबी सांस ली। तुमने देखा वो किस गैंग के लोग हैं? उस गुंडे ने डर से थूक गटकते हुए कहा। वो लोकल फोर्सेस नहीं लग रहे, वो इंटरनेशनल असैसिन्स जैसे लग रहे हैं। उनके अटैक्स बहुत खतरनाक हैं, हमारे लोग उनका एक अटैक भी नहीं झेल पा रहे। इंटरनेशनल वर्ड सुनते ही लॉन्ग की धड़कनें और तेज हो गईं। उसने तो कभी किसी इंटरनेशनल पावर से पंगा नहीं लिया था, फिर वो लोग सीधा अज्योर ड्रैगन गैंग पर अटैक क्यों कर रहे हैं? वो अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी छोटे से रूम का दरवाजा किसी ने जोर से लात मारकर खोल दिया। तुम एक माफिया फैमिली के खोए हुए बड़े बेटे हो, पर दुनिया की नजरों में तुम जियांग फैमिली के एक लूजर हो। इस वक्त जब लॉन्ग दहशत में था, रूम का दरवाजा अचानक टूटकर खुला और सामने काली बंदूकों की एक लंबी कतार थी, जिनके निशाने बिल्कुल सीधे उन पर तने हुए थे। उनके पीछे यूनिफॉर्म में कॉम्बैटेंट्स पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अंदर आ रहे थे। उन्होंने पूरे एज्योर ड्रैगन गैंग को चारों तरफ से घेर लिया। उनके अंदर से निकलने वाली खौफनाक किलिंग इंटेंट को महसूस करके लॉन्ग और उसके आदमी पूरी तरह पैनिक हो गए। कौन हो तुम लोग? मेरे बाहर खड़े सैकड़ों आदमी कहाँ गए? इससे पहले कि नेता ब्लू बालों वाला लड़का यू चेन कुछ बोलता, लॉन्ग के स्ट्रैटेजिस्ट ने उसके कान में धीरे से कहा, बॉस, हमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। और जरा उनकी यूनिफॉर्म्स और लोगो देखिए, ये दुनिया के नंबर 1 असैसिन ऑर्गेनाइजेशन डार्क एम्परर का ऑफिशियल मार्क है। ये सुनते ही लॉन्ग की सांसें अटक गईं और उसके पैर डर से कांपने लगे। क्या? डार्क एम्परर? किस बेवकूफ ने उनसे पंगा लेकर उन्हें यहाँ बुला लिया? तभी यूचेन ने फ्राउन किया। तुम लोग वहां खड़े खड़े क्या फुसफुसा रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की? ये कहते ही उसने अपना हाथ उठाया और सीधे स्ट्रैटेजिस्ट के माथे पर गोली मार दी। उसकी डेड बॉडी के जमीन पर गिरते ही लॉन्ग की आंखों में आंसू आ गए। महानुभावों, प्लीज गोलियां मत चलाइए, हम बैठकर बात कर सकते हैं। कोने में पड़ा जियांग यू ये सब देखकर खुश भी था और कंफ्यूज्ड भी। क्योटो में इतने खतरनाक लोग कब से छुपे हुए हैं और जियांग फैमिली को इसकी खबर तक नहीं लगी? पर अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं था। क्रॉसफायर से बचने के लिए जियांग यू खुद को दीवार के कोने में और सिकोड़ कर बैठ गया। वो मन ही मन प्रे कर रहा था कि मॉम डैड अभी उसे बचाने ना आए, वरना अगर वो इन खतरनाक लोगों के सामने आ गए तो वो उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे। यू चेन ने जमीन पर पड़ी लाश की तरफ इशारा किया। अगर अब किसी ने भी एक फालतू वर्ड बोला तो उसका भी यही हाल होगा। लॉन्ग ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या चाहते हो? सिर्फ डराने के लिए तो नहीं आए होगे? यू चेन ने अपनी गन से खेलते हुए कहा, इतनी जल्दी क्या है? जब बॉस यहाँ आएंगे तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। बॉस वर्ड सुनते ही लॉन्ग की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसका दिल खौफ से बैठ गया। इनका बॉस भी आ रहा है? मैंने तो बस जियांग फैमिली के एक लड़के को किडनैप किया था, फिर मैं इस टेरिफाइंग फोर्स के निशाने पर कैसे आ गया? तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया, अगर ये लोग जियांग यू के लिए आए हैं तो मैं उसे हॉस्टेज बनाकर अपनी जान बचा सकता हूँ। ये सोचकर लॉन्ग ने चुपके से अपनी कमर पर रखा चाकू निकाला और दबे पांव जियांग यू की तरफ बढ़ने लगा। पर जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया, दरवाजे से एक गोली तेजी से आई और सीधे उसके हाथ पर लगी। चाकू झटके से नीचे गिर गया। लॉन्ग दर्द से चीखते हुए दरवाजे की तरफ पलटा। वहां एक डार्क ब्लैक कोट पहने एक आदमी तेजी से अंदर आ रहा था। उसके भारी जूतों की आवाज उस सन्नाटे में गूंज रही थी। वो जैसे जैसे करीब आ रहा था, लॉन्ग को उस आदमी के अंदर से निकलने वाला मौत का ऑरा महसूस होने लगा। यूचन और उसके सभी आदमी तुरंत सीधे खड़े हो गए और रिस्पेक्टफुली अपना सिर झुका लिया। बॉस, हमने आपके ऑर्डर के मुताबिक इन सबको पूरी तरह से घेर लिया है। ये सुनकर जियांग यू ने भी दरवाजे की तरफ देखा, पर अगले ही पल उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ब्रदर, तुम यहाँ कैसे? जैसे ही उसकी नजरें तुम्हारी आंखों से मिली, जियांग यू की धड़कनें मानो एक सेकंड के लिए रुक गईं और तुम्हारी वो कोल्ड और खतरनाक आंखें जो अभी तक मौत का पैगाम लग रही थीं, जियांग यू को देखते ही एकदम सॉफ्ट हो गईं। तुमने तुरंत नीचे बैठकर उसके हाथ पैर की रस्सियां खोली और उसे सहारा देकर खड़ा किया। खुद को देखो जरा, मेरी नजरों से दूर गए। अभी कुछ ही वक्त हुआ था और अपनी क्या हालत बना ली है। तुम्हारी ये बात सुनकर और पिछले आधे घंटे का वो भयानक टॉर्चर याद करके जियांग यू की आवाज भारी हो गई। ब्रदर, मैं बस, रोना मत। तभी ब्लू बालों वाले लड़के यू चेन ने पास से एक कुर्सी खींची और उस पर अपनी जैकेट बिछा दी। तुमने हल्का सा नोट किया और जियांग यू को आराम से उस कुर्सी पर बैठा दिया। अपने आंसू अंदर रखो, तुम्हारा बदला अब मैं लूंगा। डार्क एम्परर के सारे फाइटर्स खामोशी से तुम्हारे पीछे आकर खड़े हो गए। ये नज़ारा देखकर लॉन्ग की आंखों में सिर्फ डिस्पेयर भर गया। जियांग फैमिली का बड़ा यंग मास्टर डार्क एम्परर ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है और इसकी पोजीशन भी कोई छोटी नहीं लग रही। उस कमीने लिन झेंग्यू की वजह से मैं बर्बाद हो गया। अगर मुझे जरा सा भी हिंट होता कि जियांग फैमिली का कनेक्शन डार्क एम्परर से है
तो मैं 100 बार मरने के बाद भी जियांग यू को हाथ लगाने की जुर्रत नहीं करता। तुमने लॉन्ग को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए देखा।